नमस्कार, तेज हरियाणा पर हम आपको लगातार राजस्थान चुनाव से जुड़ी हर अपडेट दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी अपडेट यह है कि संगरिया विधानसभा में जो कल 19 तारीख को राजस्थान की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व में रही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर एक बड़ी रैली को संबोधित करेगी। और उससे पहले यहां पर यहीं से सिटिंग एमएलए रहे गुरदीप सिंह शापिनी की ओर से यहां पर घर घर जाकर न्योता दिया गया है और एक रिकॉर्ड तोड़ रैली होने का यहां पर दावा भी उनकी तरफ से किया गया। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं वो रैली का स्थल, जो कि संगरिया की अनाज मंडी में इस बार एक विशाल रैली होने का जो दावा है वो बीजेपी के तमाम लीडर्स की तरफ से किया जा रहा है। और कई मायनों में बहुत खास ये रैली यहाँ की कल की रह सकती है। एक बड़ा उलटफेर हो सकता है, कई बड़े संकेत यहाँ से मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी ने एक बड़े चेहरे के तौर पर तमाम गुटबाजी को खत्म करते हुए शीर्ष नेतृत्व के तौर पर एक प्रचारक के तौर पर वसुंधरा राजे को ही इस बार आगे रखा है। और वो यहाँ पर कल गुरदीप सिंह शापिनी के समर्थन में यहाँ पर एक रैली को संबोधित करेगी। और यहाँ पर जो एक उनका जो स्टेज मुख्य है रैली स्थल का है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि यहाँ पर करीब 20,000 से भी ज़्यादा लोग हैं इसमें शिरकत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर यहाँ पर बीजेपी कल एक बड़ी रैली करने में कामयाब हो जाती तो निश्चित तौर पर एक बड़ा उलटफेर और ये भी संकेत साफ हो जाएंगे कि उसके बाद अगर गुरदीप शापिनी इस बार अपनी ट्रिपल जीत की अगर यहाँ पर इस बार ऐतिहासिक जीत करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको एक मंत्री के तौर पर बड़ा पद दिया जा सकता है। क्योंकि आपको याद होगा निर्दलीय के तौर पर 2 मरतबा चुनाव मैदान में रहे थे और तीसरी बार उनको बीजेपी ने सीधे तौर पर कैश किया था, उनको टिकट दिया था। और चुनाव से कुछ ही घंटे पहले उनको टिकट मिला था और उन्होंने उसके बाद यहाँ से एक बहुत बड़ी विजय हासिल की थी। और अब पार्टी ने दूसरी मर्तबा लगातार उन पर भरोसा जताते हुए इस बार बीजेपी की तरफ से उनको यहाँ पर अपना मुख्य बड़ा चेहरा बनाया है। और लगातार बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो इस रैली को कामयाब करने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और लगातार देख रहे हैं हम कि पिछले 2-3 दिनों से वसुंधरा राजे की रैली को कामयाब करने के लिए तमाम जो लीडरशिप है वो ग्राउंड लेवल पर जाकर घर घर जाकर टिब्बी बेल्ट की बात करें, संगरिया की बात करें, आप तमाम जगह पर जो निमंत्रण पत्र है वो लोगों को दिया गया है ताकि कल वसुंधरा राजे के आगे बड़ी हाजिरी दी जा सके, ताकि यहाँ पर एक बड़े तरीके से विपक्ष को करारा जवाब दिया जा सके। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि दूसरी तरफ कांग्रेस अभी तक यहाँ पर कोई बड़ा नेता नहीं बुला पाई है, कोई बड़ी सभा नहीं यहाँ पर हो पाई है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा दबाव राजनीतिक तौर पर होगा और ऐसे में इस चुनाव की दशा और दिशा को दोनों को तय करने में वसुंधरा राजे अपने आप में माहिर मानी जाती है। और गुरदीप शापिनी से उनकी नज़दीकियाँ, उनकी जो करीबियाँ, सबसे पहले उनका जो नाम रहता है टिकट डिक्लेयर की जब बात हुई, बात करें, जब भी उनको टिकट वितरण का जब समय आया तो बिना सोचे समझे उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो गुरदीप शापिनी पर अपना भरोसा जताते हुए यहीं से उनको इस बार मैदान में उतारा है। और इस बार एक बड़े एक समर्थन के साथ लगातार वो लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, घर घर जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार वखान किया जा रहा है। और वहीं पर बीजेपी ने भी अपना जो घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो था, वो जारी किया है, जिसमें दर्जन भर से ज़्यादा जो ऐसी समाज हर परिवार के लिए जो ऐसी कल्याणकारी नीतियाँ हों, चाहे इसमें योजनाओं की बात हो, प्रोजेक्ट्स की बात हो, वो यहाँ पर साझे किए गए। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी निगाहें इस रैली के ऊपर है, जिसमें ये दावा बीजेपी की तरफ से कि यहाँ पर हरियाणा के भी कई जो बड़े नेता, इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें, हरियाणा से मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला की बात करें, और कई बड़े चेहरे वो लगातार राजस्थान में स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ पर जुटे हैं। और विशेष तौर पर एक राजस्थान में सबसे बड़ी जो शुरुआत राजस्थान के पहले कोने की होती है वो संगरिया से होती है। और यहीं पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी गुरदीप शापिनी के समर्थन में अपील कर चुके हैं। उसके बाद बड़े जो कदावर नेता वो यहाँ पर दिन रात एक कर रहे हैं। पंजाब के कई मंत्रियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। तो निश्चित तौर पर राजस्थान इस बार बीजेपी है वो संगरिया को एक बड़ी हॉट सीट के तौर पर इस बार किसी भी रूप में इसको कैश करना चाहती है। तो कल आपको पूरा इस रैली से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इस विषय पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद। जी प्रधान जी, किस तरह चुनाव प्रचार है जो चल रहा है? पहले तो सभी मीडिया साथियों को नमस्कार, और जो दर्शक देख रहे हैं संगरिया विधानसभा हल्के से, जब बाहर से, सभी को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। चुनाव के गौर पूरा गर्म चल रहा है। कल हमारे प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया संगरिया पहुंच रही है 1 बजे 19 तारीख कल दिन एतवार को। मोदी जी का संदेश लेकर आ रही है
कि राजस्थान में जो डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, और उसी में ही संगरिया क्षेत्र से ही संगरिया का जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी का जीतने जा रहा है। और लोगों में इतना उत्साह है, कांग्रेस सरकार से इतने त्रस्त हैं लोग कि हमें चाहिए था, हमें था कि लोगों को फ़ोन करके बताना है कि कल को मैडम वसुंधरा जी आ रहे हैं, लेकिन लोगों का उत्साह इतना है कि हमारे से पूछ रहे हैं कि कब कितने बजे आएगा और इतनी गाड़ी यहाँ भेजो, इतनी गाड़ी यहाँ भेजो, खुद की कब व्हीकल लेके उत्साह देखने को बनता है। कल आप देखना कि 20-25 हज़ार से भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल्दी से जल्दी आए और इस कांग्रेस सरकार से छुटकारा पाएं। क्या उम्मीद की जा रही है वसुंधरा राजे कल जो आएगी, क्या बड़ा अहम पद के बारे में कल वसुंधरा राजे शापिनी जी के बारे में बोल के जाएंगे? शापिनी जी बारे के बोल के जाने की तो जो काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पार्टी ऐसी पार्टी है कि काम वाले को ही ये पसंद करते हैं। जो टिकट के लिए भी पहली सूची में जो नाम आया विधायक जी का इसीलिए आया कि लोग इनको चाहते हैं और इलाके में बड़ा जोर शोर से काम करते हैं। बाकी एमएलए बनना भी एक छोटी बात नहीं, जो भी पार्टी ड्यूटी देगी उस ड्यूटी के लिए विधायक जी पूरे तन मन से हंडाएंगे और निभाएंगे। बीजेपी कल क्या पूरी एकजुटता से दिखेगी यहाँ पे? जो बीजेपी से कोई अलग कल दिख रहे हैं वो सारे आएंगे? बीजेपी है ही एकजुटता, बीजेपी पूरी एकजुटता है। सब बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट टिकट मांग रहे थे वो सभी कैंडिडेट समर्थन दिया हुआ है और कल सब आपको मंच पर मिलेंगे। पूरे जोश से लगे हुए हैं। प्रदीप भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर, सभी जी राम सिंह जी हैं, डॉक्टर राकेश जी हैं, सभी पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं। पूरा हमारा सिर्फ कैंडिडेट होता है फूल का निशान, फूल का निशान ही कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का, ना कि गुरदीप सिंह शापिनी। और लोगों के पूरे तन मन से लग रहे हैं, जोश है लोगों में भी कब चुनाव आए कमल का फूल का बटन का निशान दबाएं। शापिनी जी, इससे पहले मुख्यमंत्री जी आए, मनजिंदर सिरसा आए, डिप्टी स्पीकर आए हरियाणा वाले, यानी सारे आ रहे हैं, गुरदीप शापिनी की तारीफ भी कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। तो जो तो पार्टी की तरफ से ड्यूटियाँ लगी हुई है जी, सब यहाँ पर जहाँ ड्यूटियाँ लगी है पार्टी का, यही तो बीजेपी में अच्छी बात है कि जहाँ भी चुनाव हो वहाँ पर हर अपना सहयोग देकर जाता है यहाँ पर। और आपको पता ही है कितना उत्साह बन रहा है लोगों में। कल की भीड़ देख के आपको पता लग जाएगा कि चुनाव किधर की साइड जाएगा। आप बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हो, किस तरह चल रहा है? क्या लगता है दूसरी बार कमल यहाँ पे खिलने का काम करेगा? कमल तो मेरे को लगता है खिल गया, यहाँ कोई दो राय नहीं है। संगरिया में कमल को कोई नहीं रोकेगा। चोट गुरदीप सिंह शापिनी दोबारा विधायक के रूप में संगरिया को दिखाया जाएगा। कल क्या प्रोग्राम रहने वाला है पूरा का पूरा? कल वसुंधरा जी आ रही हैं करीबन 1 बजे, और उसमें हमारे बब्बू जी गिल, बस गग्गू गिल वो काट दी होगी बीच में।